नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा आपका रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, और ये बेसिकली इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप के नेचर होने के साथ साथ बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी को और बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाने की योगों को भी निर्मित करता है, क्योंकि हमेशा वैरायटी हर काम में आपको करना पसंद है, इसलिए माइनर चेंजेस करते रहना आपकी यहाँ पर आदत रहने वाली है। यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा तक किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है। लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ है, तो इस कंडीशन में फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, फैमिली के प्रति डेडिकेशन बहुत होता है, और थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक ये तकरीबन पहुँच रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, ओवरऑल वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ इंप्रूव है, तो इस कंडीशन में ये बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करता है, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, एज अ गाइडेड, एज अ डायरेक्टर, एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट, ऐसा कोई भी काम जिसमें दूसरे लोगों से काम निकलवाना पड़े या फिर जिस भी काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उन सभी कार्यों से आपको लाभ जीवन में बहुत अच्छा मिल पाएगा। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी दिखाई पड़ रही है, जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है। तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, और बहुत ही रेयर आपके यहाँ पर बहुत क्लोज फ्रेंड रहने वाले हैं, यानी ज़्यादा संख्या में दोस्ती यारी नहीं रखते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल को ये इंडिकेट करता है, और फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होती है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज कुल मिलाकर के नॉर्मल है, ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, जो फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग्स में ईजिली चेंजेस अडॉप्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ देखेंगे जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो माइंड लाइन या लाइफ लाइन से ऊपर जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो बहुत एम्बिशियस नेचर इन अप्रोच होता है, और इसीलिए खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रखना, ये बेसिक नेचर में है, इसीलिए लाइफ लाइन से आपकी लगातार प्रोग्रेस लाइन निकलती जा रही है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, और खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयास या पराक्रम बेकार नहीं जाता। उम्र तकरीबन 17-18 के आसपास से ही आपने बहुत बड़े डिज़ायर, एम्बिशन आपके अंदर आए और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया, और यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन अब बनता दिखाई पड़ रहा है। ये अभी बनने में और थोड़ा समय लेगा, लेकिन जैसे ही ये बनता है वैसे ही प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी और लाइफ में ओवरऑल नेम, रिस्पेक्ट या अथॉरिटी आपको बढ़ जाएगा। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर आड़ी रेखा, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा देती है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि होता है, और हार्ट लाइन भी आपकी ओवरलैप करके जुपिटर से कंजंक्ट है, जो कि इमोशनल नेचर को बिल्ड करता है। तो इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, ये सब इमोशन के अंदर अंतर्गत आपका रहेगा। एनिमल लवर और सोशल वर्कर या कभी किसी प्रकार का मदद किसी को भी करने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। तो जुपिटर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और संस्कारी व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शा रहा है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो शनि पर आपकी जो आड़ी रेखा है, ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। तो इमोशन, फीलिंग्स में इस कंडीशन में थोड़े फ्लक्चुएशन और माइनर चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं, और इसीलिए आपका एकदम एन वक्त पर आकर के काम भी रुकता है, क्योंकि कब आपका मूड स्विंग हो जाए, कब किस बात से आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, या कब आप अपने लाइफ में डिसीजन में चेंजेस कर लें, ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हार्ट लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो इसका मतलब ये है कि आपका इमोशन आपके ऊपर ज़्यादा रूल कर रहा है, आपके लक को इसीलिए ये रोक रहा है। इसीलिए काम बनते बनते देरी होना, रुकावट होना, या फिर किसी भी काम का प्रोमिनेंट बेस्ड नहीं हो पाना, या अनसेटिस्फेक्शन मिलना। किसी भी काम के रिगार्डिंग, अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग क्या दिक्कत आती है इसमें कि पैसा तो आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, वो जाता कैसे समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पर आपकी लक लाइन की स्थिति इतनी कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल आपका डेफिनेटली यहाँ दिखाई पड़ रहा है तकरीबन 26 के आसपास तक। उसके बाद से लक लाइन और ज़्यादा आपके फ्लुएंट बेस्ड रन कर रहा है, यानी और ज़्यादा स्मूथली रन करने लग रहा है। अभी तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, यानी आपको अंडररेटेड वर्क आप करेंगे, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जितनी योग्यता उससे कम ही आंका जा रहा है या उससे कम ही लाभ मिल रहा है। लेकिन 26 के बाद से ऐसी स्थिति नहीं है,
और फिर माइंड लाइन से भी अलग रेखा हुई है। बस आप अपने थोड़े इमोशंस को कंट्रोल में करें, और इमोशन अगर कंट्रोल नहीं भी हो रहा है तो भी कंसिस्टेंट वर्क करें, तो इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन या प्रोग्रेस देखने को मिलने लगेगा। यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति, तो रहते रहते थोड़ा सीरियस नेचर होना, भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर हो जाना, खुद को थोड़ा ज़्यादा समय देना है, खुद की कंपनी इंजॉय करना, ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें सैटर्न और सन का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन के कारण कई मरतबा अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसको ग्रैब प्रॉपर्ली कर नहीं पाते हैं। टाल मटोल की आदत ये दे देता है। क्या होता है इस कंडीशन में कि मन में बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अरे ये काम अगर कर लिया तो बहुत अधिक लाभ मिल जाएगा और अच्छे तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन ये क्या करता है कि मूड पे डिपेंड कर देता है कि अभी नहीं, और अच्छे ढंग से बाद में ये काम करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत हो जाती है कि समय बीत जाता है, वो जो एक प्रकार का इंटरेस्ट है, वो जो एकदम से जो चुस्ती स्फूर्ति आई है, वो कहीं ना कहीं आपकी ढल जाती है समय के अनुसार। और वो आप ही के साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी तो आई, कि आपको सेंस आया बहुत अच्छा, आपका अंदर विचार आया बहुत अच्छा, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाए। तो इस कंडीशन में टाल मटोल की आदत फिर ये देता है। तो ये कॉम्बिनेशन को ठीक अगर रखना है तो जॉगिंग करना या मेडिटेशन करना ज़रूरी हो जाता है। और जिस समय जो भी विचार आ रहा है कोई भी काम करने के रिगार्डिंग, तो आपको वो काम उसी समय कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए, तो आपके काम अधिकतर समय पर बनते दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है, तो ये दर्शा रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ना कहीं खुश नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है। क्रॉस का साइन अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करता है काम के रिगार्डिंग। बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता, वैल्यू नहीं मिलता या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता। इसीलिए बहुत सारी अनेकों छोटी छोटी रेखाओं की अवेलेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण बार बार काम में परिवर्तन करने का मन होता है या फिर किसी न किसी प्रकार से काम में फ्लक्चुएशन होता है। तो ये सारी रेखाएं ध्यान भटकाती है, फोकस में कमी देती है, इंटरेस्ट लूज करती है और कंसिस्टेंट वर्क फिर नहीं हो पाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म बेस्ड जब आप प्लानिंग करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, तब आपको हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और एकदम प्रोमिनेंट लेवल का ग्रोथ मिल पाएगा। आपका सूर्य इतना नेगेटिव नहीं है। बस यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है, तो पिता से थोड़ा वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति रह सकती है और पैसा इस कंडीशन में रुकता नहीं है। और पढ़ाई किसी और का होता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन होने में प्रॉपरली थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। इस कंडीशन में हमेशा सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पिता का सम्मान या उनके पाँव दबाने चाहिए या आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये सारे क्रिया करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनिशिएटिव लेते हैं, नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी बढ़ती है, नए जॉब के ऑफर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ये सब कॉम्बिनेशन क्रिएट होने लगता है। बाकी चिंता वाली बात नहीं है, इसको ठीक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। और आगे चल के सूर्य की स्थिति वैसे ठीक हो रही है, तो निश्चित रूप से बस इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर लेंगे तो नाम, इज्जत, शोहरत में ज़्यादा फिर आपको दिक्कत कमी नहीं आएगी। वहीं यहाँ पर भी जो लूप बनता है, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, ये बेसिक नेचर में यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर थोड़ी जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, उसके अलावा जो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ्रेंडली नेचर अप्रोच होने के साथ साथ गुड यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड कर देता है। इस कंडीशन में लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है और अपने बात को सही ढंग से समझा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो बिजनेस सेंस या बिजनेस नॉलेज या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ के चांसेस ये ज़्यादा क्रिएट करता है। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी क्रिएट करते हैं। और यहाँ जो हृदय रेखा है वो आपकी सीधे यहाँ से निकलते हुए सैटर्न पे ब्रेक ले रही है, तो थोड़ा हिडन टाइप का नेचर होता है। करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और मनी माइंडेड टाइप का नेचर ही क्रिएट करता है। पहले खुद को लाइफ में सेटल या खुद को देखने के बाद दूसरों का भला करने की चेष्टा आपके अंदर रहती है, लेकिन कभी दूसरों का नुकसान करके आगे बढ़ने के जैसे योग जो है आपके हथेली में नहीं दिखाई दे रहा है और आप ट्रस्टवर्थी इंसान हैं। यहाँ से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है, जो इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल जब हर्ट होते हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाते हैं, जब वो ब्रेक होता है, तब ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने से बचना चाहिए। और सूर्य पर जब स्क्वायर का साइन होगा, तब जा करके लव मैरिज में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अदरवाइज अभी कोई भी परमानेंट इंडिकेशन लव मैरिज में सक्सेस के नहीं है। माइंड एंड लाइफ लाइन में देखेंगे तो माइंड लाइन का कनेक्शन मंगल से, तो आप बहुत इमीडिएट एक्शन लेते हैं और आपके अंदर एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन में लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं। तो बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ी डिफिकल्टीज आती थी, लेकिन धीरे धीरे स्टडीज़ में कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छा होने लगा, फोकस बढ़ने लगा और अभी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही
स्टेबलाइज होकर के चल रही है। माइंड लाइन का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। जब शॉर्ट माइंड लाइन होती है तो इस कंडीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि के साथ साथ शॉर्टकट में काम करने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित कर देता है। बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि नहीं होती। इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, इमीडिएट वर्क करने की कैपेसिटी या एक समय पर अनेकों काम फटाफट निपटा देने की योग्यता आप जैसे जातकों में होता है। यहाँ पर यह माइंड लाइन आपको जीवन में कभी भी लाइफ में झुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, कभी भी हार मानने नहीं देगा, बट कहीं ना कहीं नुकसान जल्दबाजी हड़बड़ी की काम से करवा सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके अगर काम किया जाए, ऑर्गेनाइज वे से वर्क किया जाए तो ज़्यादा ग्रोथ रहेगा और आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस नहीं लेते हैं, क्योंकि माइंड लाइन बहुत स्मूथली चल रही है। कोई भी स्ट्रेसेस वरीज ज़्यादा नहीं है। माइंड लाइन में लगातार चेंजेस होता आ रहा है उम्र 21-22 के आसपास तक। इसीलिए बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं लाइफ में लर्निंग आपके रहा, लेकिन अभी जो है उस लर्निंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जल्द आपके जीवन में हो पाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको 22 के आसपास में आ सकता है। बाकी जीवन में जो भी तरक्की उन्नति है वो सब आपको 26 की उम्र के आसपास तक आते आते मिल जाएगा। बहुत गहरे रिलेशनशिप में आप जाने वाले हैं 24 के एज के आसपास तक, 22 से 24 के मिड में। और हेल्थ के रिगार्डिंग वापस जो इशू आ सकता है वो आपको आएगा अराउंड 31 के आसपास में। फिर लाइफ लाइन का फ्लो ओवरऑल ठीक चल रहा है और बाहर की तरफ थोड़ी रेखाएं झुक रही हैं जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को भी इंडिकेट यहाँ पर करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कोई यहाँ पर सपोर्टिव लाइन नहीं है। जो कुछ कर पाएंगे सब खुद के दम एफर्ट से कर पाएंगे, जितना हो सके आप दूसरों को दे पाएंगे, लेकिन अगर वहाँ से कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मिल पाना थोड़ा, चाहे सुख हो या फिर किसी प्रकार का डिज़ायर एम्बिशन वो थोड़ा सा कम रहेगा। इसीलिए एक्सपेक्टेशन ना ही लगाना ठीक रहेगा। डिसीज़ के विषय में चिंता नहीं करना है। आप जो यहाँ पर सन रेमेडी प्रेफर करेंगे वो आपकी ये सब डिसीज़ से आपको बचाएगा। इंटरनल मार्स की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है और आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल हो जाए, मानसिक बल ठीक है। थोड़ा ये पर्वत साइड से दब रहा है, लेकिन कोई बहुत नेगेटिव साइन यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं दे रहा है। आउटर मार्स जब डेवलप्ड होता है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण करेज को ये इंक्रीज कर देता है। शुक्र डेवलप ठीक है जो लग्जरीज कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा क्रिएट करता है और इस कंडीशन में कामुकता ज़्यादा होती है। अपोजिट जेंडर के प्रति इसीलिए अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है और बहुत ज़्यादा प्लेजरस टाइप का पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर यह क्रिएट करता है। इसलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए खर्चे आपके कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा अधिकतर मामलों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अपने रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों से जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, तो कुछ चंद रुपयों से जो बात बन सकती है वहाँ पर आराम से ज़्यादा पैसा जाएगा। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती है जो घर परिवार के रिगार्डिंग आ सकती है, लेकिन आपका शुक्र वास्तव में बहुत अच्छा है, बड़ा एरिया ले रहा है, जो कि लंबे आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित सबसे पहले करता है। शौकीन किस्म का नेचर के अंतर्गत सारे शौक अरमान को पूर्ण करता है। खर्चे भले ही अधिक हों, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत इंक्रीज़ कर देता है। मैरिड लाइफ इस कंडीशन में बहुत अच्छी होती है। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट या नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और ये शुक्र अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, तो कभी भी सुख सुविधा या धन समृद्धि जैसी चीज़ों में ज़्यादा कुछ कमी आपको नहीं रहेगा। फैमिली लाइफ जो भी इश्यूज़ है उसको बहुत माइनर में लेवें, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस वरीज अपने ऊपर ना आने ना दें। अदरवाइज अनसेटिस्फेक्शन के साथ साथ अनहैप्पीनेस और एक प्रकार से जो पीसफुलनेस है उसके रिगार्डिंग आपको अफेक्शन आ सकता है। केतु की स्थिति यहाँ पर सामान्य है और चंद्र भी विकसित ठीक है, जो खान पान, घूमने फिरने या अलग अलग काम करने जैसे शौकीन किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। मनी ट्रायंगल फिलहाल इनकम्प्लीट है, हालांकि क्रिएट हो रही है रेखाएं। अभी बहुत सारी रेखाएं आपके हथेली में आधी अधूरी हैं जिसको बनना भी बाकी, जैसे यहाँ पर भी स्क्वायर बनना बाकी है, इधर भी स्क्वायर बच गया, यहाँ पर लक लाइन अभी आना बाकी है। तो आप अपने करियर को लेकर के सीरियस रहिए, अपने अंदर माइनर पॉजिटिवली चेंजेस लाइए। ये सारे साइन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे और जब ये इंप्रूव होंगे तो 100% पैसा भी रुकेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और ओवरऑल बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि भी देखने को मिलने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो लक लाइन है वो भी स्मूथली रन कर रहा है, बट यस सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो बिल्कुल एन वक्त पर जो इंटरेस्ट लूज़ होता है, इसीलिए एक समय पर एक ही काम करें तो और ज़्यादा परफेक्शन आएगा और बिजनेस में आप डेफिनेटली उतरेंगे। अपना खुद का कोचिंग सेंटर या फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल का आप आगे चल कर के काम ज़रूर करेंगे। आगे चलने का मतलब ये हो गया कि उम्र तकरीबन 26 के बाद से आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल का आप काम करते हुए या अर्निंग करते हुए या ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगे। लाइफ में कभी भी
आपको पैसों की कमी नहीं रहेगा, भले ही जितना ही पैसा खर्च क्यों ना हो जाए। और कभी भी आपके जीवन में काम की या शौक अरमान की पूर्ति की भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र चंद्र दोनों आपके हथेली में बहुत मजबूत स्थिति में, तो ये बहुत ज़्यादा ही आराम और कंफर्ट्स लाइफ में दे देते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।